चाहिए, जहाँ कोई चुप कराने वाला ना हो वहाँ रोना नहीं चाहिए, और जहाँ कोई समझने वाला ना हो वहाँ अपनी बात समझाना नहीं चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। वैसे माताओं को मायका, हम ये बात जानते हैं कि इन्हें ज्यादा प्यारा होता है। कैसे प्यारा होता है दादा, हम आपको एक बात और बताएं। जैसे इनसे अभी मैंने पूछा कि ससुराल बुरी किसको किसको लगती है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। ये भी मैंने पूछा कि अच्छी किसको लगती है, तो भी हाथ नहीं उठाया। और पूछा मायका किसको अच्छा लगता, तो सब रेडी हो गई कि मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और ऐसे ही जैसे इनकी शादी हो जाती है और ये ससुराल में आ जाती हैं, और ससुराल में आकर के अपने पति से योजना बनाती हैं कि सुनो जी, अब ये डोकर डोकरी है, इनका क्या करोगी, इनको कौन कर करके खिलाएगा, मेरे बस की नहीं है इनको सुबह शाम खाना देना, इनको ना आप वृद्धाश्रम छोड़ाओ, इन सास ससुर को घर से बाहर निकाल दो। तो ये महाराज माताएं ससुराल में आते ही समय अपने सास ससुर को बाहर निकलवा देती हैं, और मायके में इनके भैया की पत्नी यानी इनकी भाभी, बड़े ध्यान से सुनना, इनकी भाभी अगर इनके माँ बाप के ऊपर अत्याचार करने लगे तो महाराज ये अपने पति से कहती हैं, सुनो जी गाड़ी तैयार कर लो, भाभी ने ना मेरी मम्मी से बहुत गलत बात कही है, आज भाभी को घर से निकलवाए जाएंगे चल के। हाँ, आज भैया और भाभी को समझाएंगे चल के, जल्दी चलो मेरे मायके में, मेरी भाभी ने मेरी मम्मी से गलत शब्द कहे, आज भाभी को देखेंगे कि मेरी मम्मी से गलत बोली तो बोली कैसे। मतलब मायके में इनकी भाभी अगर इनकी माँ से कुछ कह दे तो इनको बड़ा कष्ट होता है, और ससुराल में जिस सास ससुर को निकालती है तब इनको बड़ा आनंद आता है। मेरी माँ, आप किसी की बेटी बनी, फिर आपकी शादी हुई, आप अपने ससुराल में आई, जन्मदाता आपके छूटे तब आपको सास ससुर मिले। तो सास ससुर की सेवा करना सीखो। अगर तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगी ना तो मायके में तुम्हारी भी माँ खुश रहेगी। याद रखना मेरी माँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज महाराज भोले बाबा ने सती को बहुत रोका कि सती मेरी बात मानो, तुम बिना बुलाए न जाओ। सती जी नहीं मानी, बोले नहीं नहीं प्रभु मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ना मानो चली जाओ। तो सती जी आज चली हैं। भोले बाबा ने अपने 2 गढ़ों को सती जी के साथ भेज दिया, बोले जाओ और सती की रक्षा करना, सती के साथ रहना। चले हैं भैया, सती चली, चलते चलते पहुंची अपने पिता दक्ष के यहाँ, वहीं जहाँ यज्ञ चल रहा था। जैसे ही दक्ष के यहाँ पर सती जी पहुंची तो पहुंचने के बाद में महाराज आज सती की बहनों ने सती को देखा तो मुंह फेर लिया और महाराज हंस हंस के कहने लगी, देखो बहना बिना बुलाए मेहमान चले आए, इनको तो किसी ने बुलाया भी नहीं, बुलाने की छोड़ो इनको तो किसी ने पूछा भी नहीं और फिर भी ये बिना बुलाए चली आई। सती नहीं बोली, महाराज सती की बहनें नहीं बोली सती जी से। सती आगे बढ़ी, अपनी माँ के पास पहुंची। तो महाराज बच्चे कैसे भी हो, माँ को तो बहुत प्यारे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चे कितने भी अत्याचारी क्यों ना हो, माँ फिर भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है। हाँ, एक बार बाप का बैर बच्चों से हो सकता है, एक बार बाप अपने बच्चों को छोड़ के जा सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को न तो छोड़ सकती है न और ना माँ अपने बच्चों के बिना रह सकती है। सती अपनी मैया के पास पहुंची तो मैया ने अपने कलेजे से लगा लिया। सती मैया के गले से लग के रोने लगी, बोली माँ आज मैं इतने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ और मेरी बहनों ने मुझे देख करके मुंह फेर लिया, माँ मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तो सती की माँ जो है वो सती को समझा रही है, नहीं नहीं बेटा तो तुझसे कोई भूल नहीं हुई, वो तो तेरे पिता तुझे बुलाना भूल गए थे इसलिए तेरी बहनें तेरा मजाक बना रही, कोई बात नहीं, चल तुझे हम यज्ञ में लेकर के चलें। तो आज मैया सती जो है अपनी माँ के साथ चली, यज्ञ में पहुंची।
जैसे यज्ञशाला में पहुंची, क्या देखा, यज्ञ चल रहा है, सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, सब बड़े आनंद ले रहे हैं महाराज यज्ञ का। लेकिन उस सभा में कहीं भी स्थान भोले बाबा का और सती का नहीं है। जब सती और भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है तो सती ने देखा, बाजी वाह, अनर्थ हो गया। इस सभा में सारे देवी देवता अपने स्थान पे बैठे हैं, लेकिन कहीं भी मेरे पति का स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे भोले बाबा ने मुझे सही समझाया था कि सती बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं पाओगी। और वही हुआ कि आज मैंने अपने पति भोले बाबा की बात नहीं मानी और मैं उनकी बात ना मान करके यहाँ तक चली आई। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरे पति का कहीं स्थान ही नहीं है। मेरे बाप ने मेरे पति का अपमान किया। सती को ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र फेंक के मारा हो। सती आज वहीं बैठ करके रोने लगी। सती सोचने लगी, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, अब मैं अपने पति के पास कैसे जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी। उनकी बात न मान के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। दक्ष ने सती को देखा, मुंह फेर लिया। दक्ष अपनी बेटी से नहीं बोला। सती ने देखा कि पिता भी हमसे नहीं बोल रहा और मेरे पति का कहीं स्थान नहीं। बहुत बड़ा अपमान किया मेरे बाप ने मेरे भोले बाबा का। मैं लौट के अपने पति के पास अब मुंह नहीं दिखाऊंगी जाके। धन्य है वो नारी जो महाराज अपने पति के लिए ही जीती है और अपने पति के लिए ही मरती है। ऐसी पतिव्रताएं आज के कलयुग में कहां देखने को मिल रही है महाराज। आज के जमाने में कोई पतिव्रता नहीं रही। 100% में तो 5% पतिव्रताएं होंगी जो अपने पति की ढंग से सेवा करती होंगी, अपने पति को ढंग से परमेश्वर मानती होंगी ना महाराज। आज के जमाने में तो पति पत्नी का भी प्रेम पैसा तक है। हाँ, पति के पास पैसा रहता है तब तक खूब प्रेम करती हैं। पति जब तक रेस्टोरेंट लिवा जाता है तब तक खूब प्रेम करती हैं और खूब मन की पति करता है तब तक महाराज खूब प्रसन्न रहती हैं। और पति के ऊपर गरीबी आ जाए तो छोड़ के चली जाती हैं। ऐसी ऐसी पतिव्रताओं को मैंने देखा कि पति के पास पैसा रहा तब तक प्रेम किया, पैसा नहीं रहा तो छोड़ के चली गई। हाँ, अब पति चाहे भाड़ में जाए चाहे कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं। कलयुग में ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हैं, बताओ। अच्छा, यहाँ कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने पति के पैर छूती हैं सुबह उठ। हाँ तो डाओ, देखो शर्मा रही है, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रही हैं। उठाओ आप, कोई नहीं। बताओ साहब, ये है पतिव्रता है। अच्छा, कौन कौन अपने पति की बात मानते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, ऐसी कौन सी माताएं हैं जो अपने पति से बात मनवाती है? मानती नहीं है, मनवाती है। बोलो, कोई नहीं। इसका मतलब कुछ जानती नहीं हो, सीधी हो। अलीबाग के बिहारी लाल की। पतिव्रता नारी वो होती है, कौन? पतिव्रताओं के भी लक्षण होते हैं महाराज, जो अपने पति को छोड़ करके कभी स्वप्न में भी पराये पुरुष का स्मरण न करे, वो है पतिव्रता स्त्रियां, वो है पतिव्रता नारी। जो अपने पति के लिए ही जिए और अपने पति के लिए ही मरे, वो है पतिव्रता नारी। अपने पति की हर बात को माने, वो है पतिव्रता नारी। जो अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजे, वो है पतिव्रता नारी। लेकिन कहा जाता है कि आज के जमाने में सही बताए ना तो महाराज, ना तो पति कम है और ना तो ये पत्नियां कम है। हाँ, अब एक जगह हम गए तो हम कथा कह रहे थे, तो मैंने यही प्रसंग रखा कि हर नारी को अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजना चाहिए। मैंने कहा
कि हर नारी को, पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजे। तो मैंने कथा कही और कथा कह के जब मैं मंच से उतर के अपने रूम में पहुंची तो वहां एक मैया आई। और जब वो मैया आई तो मैया ने कहा शास्त्री जी मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो मैया। तो वो मैया बोली आपने तो कह दिया कि पति को परमेश्वर मानो, पति की पूजा करो, लेकिन पति शाम को शराब पी के आता है, लाठी लेके मारता है, तो कब तक उसकी आरती उतारते रहे? कब तक उसकी आरती उतारे? वो उल्टा ही मुझे मारता है लाठी लेकर के सुबह शाम। अब बताओ क्या करें? तो महाराज ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी आपको प्रभु की तरह पूज रही है, भगवान की तरह पूज रही है, तो आपका भी धर्म है कि अपनी पत्नी को हर तरीके का सुख देना, अपने पत्नी के दुख सुख को समझना, अपने पत्नी के दुख को समझना, ये एक पति का धर्म होता है। अगर पत्नी आपकी पतिव्रता है तो हर पुरुष को भी पत्नीव्रता बनना चाहिए। पुरुष का धर्म होना चाहिए कि अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी को ही देखो, उसको ही संभालो, कभी पराई नारी की तरफ गलत दृष्टि से ना देखो। तभी पति पत्नी के संबंध महाराज अच्छे चलते हैं, तभी पति पत्नी का जीवन सफल बनता है। राधा रानी सरकार की। सती ने देखा मेरे बाप ने मेरे प्रभु का अपमान किया। सती ने कहा लौट के भोले बाबा के पास नहीं जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे जाकर के। तो सती को बड़ा क्रोध आया और वहां बैठे सारे देवी देवताओं से, किन्नर गंधर्व देवी देवता सभी बैठे हैं, सबसे कहा कि सुनो मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। ये महाराज सती जी ने कहा और जैसे ही कहा तैसे ही सती जी ने क्रोध में आकर के महाराज अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही अपने प्राणों को छोड़ा, सती जी के साथ में जो दो गढ़ गए थे भोले बाबा के, उन दोनों गढ़ों ने जाकर के भोले बाबा से कहा हे नाथ मैया आज हमारे बीच नहीं रही, उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। बाबा मैया वहां अपने बाप के यहाँ गई थी, दक्ष के यहाँ गई थी, वहां उन्होंने आपका अपमान देखा तो उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। प्रभु अब माँ हमारे बीच नहीं रही। जब भोले बाबा ने ये बात सुनी बड़ा क्रोध आया भोले बाबा को। भोले बाबा ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका, वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। भोले बाबा ने उस गढ़ को आदेश दिया जाओ जा करके दक्ष की जो सभा चल रही है उस सभा को विध्वंस कर दो, यज्ञ को विध्वंस कर दो, और जो कोई तुमको रोकने के लिए आए उसका शीश काट दो। जाओ जा करके मेरी सती का बदला लो। वीरभद्र चले, यज्ञशाला में पहुंचे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। हाहाकार मच गया, चारों तरफ देवी देवता इधर उधर भागने लगे, घबराने लगे। दक्ष आया वीरभद्र को रोकने के लिए तो वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट दिया। अब जैसे ही दक्ष का शीश काटा, देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की माया है, भोले बाबा का गढ़ है, अगर उन्होंने इस वीरभद्र को रोका नहीं तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भोले बाबा की माया को रोकना तो बहुत जरूरी है। उसी क्षण सारे देवी देवता भोले बाबा की शरण में आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की नाथ अपनी माया को समेट लीजिए और वीरभद्र को रोक लीजिए, क्योंकि अगर आपने वीरभद्र को रोका नहीं तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए नाथ आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे भोलेनाथ से कि तेरा सुनो त्रिपुरारी और अंगों पे भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनो
प्रभु भक्तन के रखवाले। अरे हम सब आए शरण तुम्हारे, तेरा सुनो त्रिपुरारी, मोह पे भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनो। प्रार्थना की है तो प्रार्थना करने के बाद में भोले बाबा ने आज वीरभद्र को रोका। रोकने के बाद में महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। वीरभद्र तो रुक गए, भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। सारे देवी देवताओं ने कहा नाथ आज तक जिसका भी यज्ञ प्रारंभ हुआ उसका यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहा, सबका यज्ञ पूरा हुआ। ऐसा कीजिए दक्ष का भी जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ को आप पूर्ण कीजिए, जैसा यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ को वैसा ही बना दीजिए। भोले बाबा ने यज्ञशाला को पुनः वैसे ही बनाया जैसी यज्ञशाला थी। अब मुख्य यजमान थे दक्ष। दक्ष का शीश वीरभद्र ने काट दिया था तो महाराज देवताओं ने कहा भोलेनाथ अब ये दक्ष जो है इसके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि ये मुख्य यजमान है, तो आप इसे भी जीवित कर दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है हम इसे जीवित कर देंगे, लेकिन पृथ्वी पर चले जाओ और ऐसे बालक का शीश ले आओ जिस बालक ने हाल ही में जन्म लिया हो और उस बालक की माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। ऐसे बालक को ले आओ, उसका शीश ले आओ, हम दक्ष को जीवित कर देंगे। अच्छा कहा जाता है ना भैया कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ अपने बच्चे की तरफ कभी पीठ करके नहीं सोती है, क्या ये बात सही है? माँ कभी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती। तो भोले बाबा ने देवगणों से कहा, देवताओं से कहा कि चले जाओ पृथ्वी पर ऐसे बालक को ढूंढ लाओ जिसकी माँ ने उसे हाल ही जन्म दिया हो और उसकी माँ उसके तरफ पीठ करके सो रही हो। बाघ खड़े हुए सभी पृथ्वी पर आए, बालक ढूंढने लगे। बालक तो बहुत मिले लेकिन माँ कोई ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। अंत में महाराज क्या देखा, एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बकरी जो थी वो महाराज पीड़ा की वजह से अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। तो देवताओं ने उस बच्चे को उठा लिया, भोले बाबा के पास ले आए और बकरे का शीश काट करके दक्ष के शीश से जोड़ दिया। और जैसे ही दक्ष के शीश से महाराज वो बकरे का शीश लगा तैसे ही दक्ष में करता हुआ खड़ा हो गया। बोली भोलेनाथ की। दक्ष ने भोले बाबा की स्तुति की है, बड़े भाव से भोले बाबा से क्षमा याचना की है। भोले बाबा ने दक्ष को क्षमा कर दिया, अपना यज्ञ पूरा किया। अब दक्ष का शीश बकरे का क्यों हुआ था? भगवान की। दक्ष का शीश बकरे का क्यों हुआ? क्योंकि नंदी महाराज ने दक्ष को श्राप दिया था। जब दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे थे तब कि तुम्हारा शीश बकरे का हो जाए, तुमने अभिमान में हमारे भोले बाबा का अपमान किया है। कल भी मैंने बताया था कि जीवन में सब कुछ करो लेकिन कभी अभिमान न करो। अभिमान माने घमंड। हाँ, किसी किसी को सुंदरता का घमंड रहता है, हम इतने सुंदर हैं, हमारे जितना सुंदर दुनिया में कोई नहीं। किसी किसी को पैसे का घमंड रहता है, किसी किसी को महाराज अपनी संपत्ति का घमंड रहता है। याद रखो जीवन में मर जाओगे चवन्नी साथ नहीं ले जाओगे। साथ अगर जाएगा तो आपके किए हुए अच्छे कर्म, आपका
किया हुआ अच्छा व्यवहार और भगवान का किया हुआ भजन, बस यही साथ जाएगा और कुछ भी साथ लेके नहीं जाओगे। इंसान कहता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि इंसान अपने कर्म लेके आता है और इंसान अपने पुण्यों को लेकर के जाता है। बोली वहां के बिहारी लाल की। अच्छा व्यवहार करोगे तो मरने के बाद लोग आपको याद करेंगे, अच्छे कर्म करोगे तो आपका दुनिया में नाम रहेगा, और बुरे काम करोगे और मर जाओगे तो यही लोग आपके अर्थी के पीछे चलने वाले, यही लोग कहेंगे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरे काम करता था, अच्छा हुआ मर गया। ये आपके पीछे चलने वाले कहेंगे। अच्छा, किसी ने पूछा कि मरने के बाद में इंसान स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, इसे पता कैसे लगाएं? कैसे पता लगा कि मरने के बाद में आदमी स्वर्ग जाता है या नरक जाता है? तो हम आपको बताएं कि पता कैसे लगाओ। व्यक्ति मर जाए, उसकी अर्थी आगे आगे चले और पीछे जितने भी व्यक्ति चले, अगर वो उस मरे हुए व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं, उसकी बड़ाई करते हुए जा रहे हैं, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को महाराज सदगति प्राप्त हुई, उस व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति हुई। और महाराज मरे हुए व्यक्ति की अगर बुराई करते हुए जा रहे पीछे वाले लोग, तो समझ लो ये व्यक्ति अच्छा नहीं था, समझ लो आदमी अच्छा नहीं था, ये नरक में गया होगा। कर दो। जहाँ कोई चुप कराने वाला ना हो वहाँ रोना नहीं चाहिए, और जहाँ कोई समझने वाला ना हो वहाँ अपनी बात समझाना नहीं चाहिए। बोली वहाँ के बिहारी लाल की। वैसे माताओं को मायका, हम ये बात जानते हैं कि इन्हें ज्यादा प्यारा होता है। कैसे प्यारा होता दादा, हम आपको एक बात और बताएं। जैसे इनसे अभी मैंने पूछा कि ससुराल बुरी किसको किसको लगती है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। ये भी मैंने पूछा कि अच्छी किसको लगती है, तो भी हाथ नहीं उठाया। और पूछा मायका किसको अच्छा लगता, तो सब रेडी हो गई कि मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और ऐसे ही जैसे इनकी शादी हो जाती है और ये ससुराल में आ जाती हैं, और ससुराल में आकर के अपने पति से योजना बनाती हैं कि सुनो जी, अब ये डोकर डोकरी है, इनका क्या करोगी, इनको कौन कर कर के खिलाएगा, मेरे बस की नहीं है इनको सुबह शाम खाना देना, इनको ना आप वृद्धाश्रम छोड़ाओ, इन सास ससुर को घर से बाहर निकाल दो। तो ये महाराज माताएं ससुराल में आते ही समय अपने सास ससुर को बाहर निकलवा देती हैं, और मायके में इनके भैया की पत्नी यानी इनकी भाभी, बड़े ध्यान से सुनना, इनकी भाभी अगर इनके माँ बाप के ऊपर अत्याचार करने लगे तो महाराज ये अपने पति से कहती हैं, सुनो जी गाड़ी तैयार कर लो, भाभी ने ना मेरी मम्मी से बहुत गलत बात कही है, आज भाभी को घर से निकलवाए जाएंगे चल के। हाँ, आज भैया और भाभी को समझाएंगे चल के, जल्दी चलो मेरे मायके में, मेरी भाभी ने मेरी मम्मी से गलत शब्द कहे, आज भाभी को देखेंगे कि मेरी मम्मी से गलत बोली, तो बोली कैसे। मतलब मायके में इनकी भाभी अगर इनकी माँ से कुछ कह दे तो इनको बड़ा कष्ट होता है, और ससुराल में जिस सास ससुर को निकालती है तब इनको बड़ा आनंद आता है। मेरी माँ, आप किसी की बेटी बनी, फिर आपकी शादी हुई, आप अपने ससुराल में आई, जन्मदाता आपके छूटे, तब आपको सास ससुर मिले। तो सास ससुर की सेवा करना सीखो। अगर तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगी ना तो मायके में तुम्हारी भी माँ खुश रहेगी। याद रखना मेरी माँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज महाराज भोले बाबा ने सती को बहुत रोका कि सती मेरी बात मानो, तुम बिना बुलाए न जाओ।
सती जी नहीं मानी, बोले नहीं नहीं प्रभु मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ना मानो चली जाओ। तो सती जी आज चली हैं। भोले बाबा ने अपने 2 गढ़ों को सती जी के साथ भेज दिया, बोले जाओ और सती की रक्षा करना, सती के साथ रहना। चले हैं भैया, सती चली, चलते चलते पहुंची अपने पिता दक्ष के यहाँ, वहीं जहाँ यज्ञ चल रहा था। जैसे ही दक्ष के यहाँ पर सती जी पहुंची, तो पहुंचने के बाद में महाराज आज सती की बहनों ने सती को देखा तो मुंह फेर लिया और महाराज हंस हंस के कहने लगी, देखो बहना बिना बुलाए मेहमान चले आए, इनको तो किसी ने बुलाया भी नहीं, बुलाने की छोड़ो इनको तो किसी ने पूछा भी नहीं है, फिर भी ये बिना बुलाए चली आई। सती नहीं बोली, महाराज सती की बहनें नहीं बोली सती जी से। सती आगे बढ़ी, अपनी माँ के पास पहुंची। तो महाराज बच्चे कैसे भी हो, माँ को तो बहुत प्यारे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चे कितने भी अत्याचारी क्यों ना हो, माँ फिर भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है। हाँ, एक बार बाप का बैर बच्चों से हो सकता है, एक बार बाप अपने बच्चों को छोड़ के जा सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को न तो छोड़ सकती है न और ना माँ अपने बच्चों के बिना रह सकती है। सती अपनी मैया के पास पहुंची तो मैया ने अपने कलेजे से लगा लिया। सती मैया के गले से लग के रोने लगी, बोली माँ आज मैं इतने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ और मेरी बहनों ने मुझे देख करके मुंह फेर लिया, माँ मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तो सती की माँ जो है वो सती को समझा रही है, नहीं नहीं बेटा तो तुझसे कोई भूल नहीं हुई, वो तो तेरे पिता तुझे बुलाना भूल गए थे इसलिए तेरी बहनें तेरा मजाक बना रही, कोई बात नहीं, चल तुझे हम यज्ञ में लेकर के चलें। तो आज मैया सती जो है अपनी माँ के साथ चली, यज्ञ में पहुंची। जैसे यज्ञशाला में पहुंची क्या देखा, यज्ञ चल रहा है, सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, सब बड़े आनंद ले रहे हैं महाराज यज्ञ का, लेकिन उस सभा में कहीं भी स्थान भोले बाबा का और सती का नहीं है। जब सती और भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है तो सती ने देखा बाजी वाह अनर्थ हो गया। इस सभा में सारे देवी देवता अपने स्थान पे बैठे हैं, लेकिन कहीं भी मेरे पति का स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे भोले बाबा ने मुझे सही समझाया था कि सती बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं पाओगी, और वही हुआ कि आज मैंने अपने पति भोले बाबा की बात नहीं मानी और मैं उनकी बात ना मान करके यहाँ तक चली आई, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरे पति का कोई स्थान ही नहीं है। मेरे बाप ने मेरे पति का अपमान किया। सती को ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र फेंक के मारा हो। सती आज वही बैठ करके रोने लगी। सती सोचने लगी मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, अब मैं अपने पति के पास कैसे जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी, उनकी बात न मान के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। दक्ष ने सती को देखा, मुंह फेर लिया। दक्ष अपनी बेटी से नहीं बोला। सती ने देखा कि पिता भी हमसे नहीं बोल रहा और मेरे पति का कहीं स्थान नहीं, बहुत बड़ा अपमान किया मेरे बाप ने मेरे भोले बाबा का। मैं लौट के अपने पति के पास अब मुंह नहीं दिखाऊंगी जाके। धन्य है वो नारी जो महाराज अपने पति के लिए ही जीती है और अपने पति के लिए ही मरती है। ऐसी पतिव्रता आज के कलयुग में कहां देखने को मिल रही है महाराज। आज के जमाने में कोई पतिव्रता नहीं रही। 100% में तो 5% पतिव्रताएं होंगी जो अपने पति की ढंग से सेवा करती होंगी, अपने पति को ढंग से परमेश्वर मानती होंगी ना महाराज। आज के जमाने में तो पति पत्नी का भी प्रेम पैसा तक है। हाँ, पति के पास पैसा रहता है तब तक खूब प्रेम करती हैं। पति जब तक रेस्टोरेंट जहाँ जाता है तब तक खूब प्रेम करती हैं, और खूब मन की पति करता है तब तक महाराज खूब प्रसन्न रहती हैं, और पति के ऊपर गरीबी आ जाए तो छोड़ के चली जाती हैं। ऐसी ऐसी पतिव्रताओं को मैंने देखा कि पति के पास पैसा रहा तब तक प्रेम किया, पैसा नहीं रहा तो छोड़ के चली गई। हाँ, अब पति चाहे भाड़ में जाए चाहे कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं। कलयुग में ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हैं, बताओ। अच्छा, यहाँ कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने पति के पैर छूती हैं सुबह उठ।
हाथ उठाओ। देखो शर्मा रही है, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रही है। उठाओ आप। कोई नहीं। बताओ साहब, ये है पतिव्रता है। अच्छा, कौन कौन अपने पति की बात मानते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, ऐसी कौन सी माताएं हैं जो अपने पति से बात मनवाती है? मानती नहीं है, मनवाती है। बोलो। कोई नहीं। इसका मतलब कुछ जानती नहीं हो, सीधी हो। अलीबाग के बिहारी लाल की। पतिव्रता नारी वो होती है, कौन? पतिव्रताओं के भी लक्षण होते हैं महाराज, जो अपने पति को छोड़ करके कभी स्वप्न में भी पराये पुरुष का स्मरण न करे, वो है पतिव्रता स्त्रियां, वो है पतिव्रता नारी। जो अपने पति के लिए ही जिए और अपने पति के लिए ही मरे, वो है पतिव्रता नारी। अपने पति की हर बात को माने, वो है पतिव्रता नारी। जो अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजे, वो है पतिव्रता नारी। लेकिन कहा जाता है कि आज के जमाने में सही बताए ना तो महाराज, ना तो पति कम है और ना तो ये पत्नियां कम है। हाँ, अब एक जगह हम गए तो हम कथा कह रहे थे, तो मैंने यही प्रसंग रखा कि हर नारी को अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजना चाहिए। मैंने कहा कि हर नारी को, पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजे। तो मैंने कथा कही और कथा कह के जब मैं मंच से उतर के अपने रूम में पहुंची तो वहां एक मैया आई। और जब वो मैया आई तो मैया ने कहा, शास्त्री जी मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो मैया। तो वो मैया बोली, आपने तो कह दिया कि पति को परमेश्वर मानो, पति की पूजा करो, लेकिन पति शाम को शराब पी के आता है, लाठी लेके मारता है, तो कब तक उसकी आरती उतारते रहे? कब तक उसकी आरती उतारे? वो उल्टा ही मुझे मारता है लाठी लेकर के सुबह शाम। अब बताओ क्या करें? तो महाराज ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी आपको प्रभु की तरह पूज रही है, भगवान की तरह पूज रही है, तो आपका भी धर्म है कि अपनी पत्नी को हर तरीके का सुख देना, अपने पत्नी के दुख सुख को समझना, अपने पत्नी के दुख को समझना, ये एक पति का धर्म होता है। अगर पत्नी आपकी पतिव्रता है तो हर पुरुष को भी पत्नीव्रता बनना चाहिए। पुरुष का धर्म होना चाहिए कि अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी को ही देखो, उसको ही संभालो, कभी पराई नारी की तरफ गलत दृष्टि से ना देखो। तभी पति पत्नी के संबंध महाराज अच्छे चलते हैं, तभी पति पत्नी का जीवन सफल बनता है। राधा रानी सरकार की। सती ने देखा मेरे बाप ने मेरे प्रभु का अपमान किया। सती ने कहा लौट के भोले बाबा के पास नहीं जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे जाकर के। तो सती को बड़ा क्रोध आया और वहां बैठे सारे देवी देवताओं से, किन्नर गंधर्व देवी देवता सभी बैठे हैं, सबसे कहा कि सुनो, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। ये महाराज सती जी ने कहा और जैसे ही कहा तैसे ही सती जी ने क्रोध में आकर के महाराज अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही अपने प्राणों को छोड़ा, सती जी के साथ में जो दो गढ़ गए थे भोले बाबा के, उन दोनों गढ़ों ने जाकर के भोले बाबा से कहा, हे नाथ, मैया आज हमारे बीच नहीं रही, उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। बाबा, मैया वहाँ अपने बाप के यहाँ गई थी, दक्ष के यहाँ गई थी, वहाँ उन्होंने आपका अपमान देखा तो उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। प्रभु, अब माँ हमारे बीच नहीं रही। जब भोले बाबा ने ये बात सुनी, बड़ा क्रोध आया भोले बाबा को। भोले बाबा ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका
का वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। भोले बाबा ने उस गढ़ को आदेश दिया, जाओ जा करके दक्ष की जो सभा चल रही है उस सभा को विध्वंस कर दो, यज्ञ को विध्वंस कर दो, और जो कोई तुमको रोकने के लिए आए उसका शीश काट दो, जाओ जा करके मेरी सती का बदला लो। वीरभद्र चले, यज्ञशाला में पहुंचे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। हाहाकार मच गया, चारों तरफ देवी देवता इधर उधर भागने लगे, घबराने लगे। दक्ष आया वीरभद्र को रोकने के लिए, तो वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट दिया। अब जैसे ही दक्ष का शीश काटा, देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की माया है, भोले बाबा का गढ़ है, अगर उन्होंने इस वीरभद्र को रोका नहीं तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भोले बाबा की माया को रोकना तो बहुत जरूरी है। उसी क्षण सारे देवी देवता भोले बाबा की शरण में आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, नाथ अपनी माया को समेट लीजिए और वीरभद्र को रोक लीजिए, क्योंकि अगर आपने वीरभद्र को रोका नहीं तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए नाथ आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे भोलेनाथ से, कटेर सुनो त्रिपुरारी और पे भीड़ पड़ी अतवारी तेरा सुनो। रोक लीजिए, अगर आपने नहीं रोका तो संकट ही संकट आता है। अरे हे प्रभु भक्तन के रखवाले, अरे हम सब आए शरण तुम्हारे, तेरा सुनो त्रिपुरारी प्रार्थना की है। तो प्रार्थना करने के बाद में भोले बाबा ने आज वीरभद्र को रोका। रोकने के बाद में महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, वीरभद्र तो रुक गए, भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। सारे देवी देवताओं ने कहा, नाथ आज तक जिसका भी यज्ञ प्रारंभ हुआ उसका यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहा, सबका यज्ञ पूरा हुआ। ऐसा कीजिए, दक्ष का भी जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ को आप पूर्ण कीजिए, जैसा यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ को वैसा ही बना दीजिए। भोले बाबा ने यज्ञशाला को पुनः वैसे ही बनाया जैसी यज्ञशाला थी। अब मुख्य यजमान थे दक्ष। दक्ष का शीश वीरभद्र ने काट दिया था। तो महाराज देवताओं ने कहा, भोलेनाथ अब ये दक्ष जो है इसके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मुख्य यजमान है, तो आप इसे भी जीवित कर दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है हम इसे जीवित कर देंगे, लेकिन पृथ्वी पर चले जाओ और ऐसे बालक का शीश ले आओ जिस बालक ने हाल ही में जन्म लिया हो और उस बालक की माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। ऐसे बालक को ले आओ, उसका शीश ले आओ, हम दक्ष को जीवित कर देंगे। अच्छा, कहा जाता है ना मैया कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ अपने बच्चे की तरफ कभी पीठ करके नहीं सोती है। क्या ये बात सही है? माँ कभी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती।
तो भोले बाबा ने गणों से कहा, देवताओं से कहा कि चले जाओ पृथ्वी पर ऐसे बालक को ढूंढ लाओ जिसकी माँ ने उसे हाल ही जन्म दिया हो और उसकी माँ उसके तरफ पीठ करके सो रही हो। बाघ खड़े हुए सभी पृथ्वी पर आए, बालक ढूंढने लगे। बालक तो बहुत मिले लेकिन माँ कोई ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। अंत में महाराज क्या देखा, एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बकरी जो थी वो महाराज पीड़ा की वजह से अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। तो देवताओं ने उस बच्चे को उठा लिया, भोले बाबा के पास ले आए और बकरे का शीश काट करके दक्ष के शीश से जोड़ दिया। और जैसे ही दक्ष के शीश से महाराज वो बकरे का शीश लगा, तैसे ही दक्ष में करता हुआ खड़ा हो गया। बोली भोलेनाथ की। दक्ष ने भोले बाबा की स्तुति की है, बड़े भाव से भोले बाबा से क्षमा याचना की है। भोले बाबा ने दक्ष को क्षमा कर दिया, अपना यज्ञ पूरा किया। अब दक्ष का शीश बकरे का क्यों हुआ था? भगवान की। दक्ष का शीश बकरे का क्यों हुआ? क्योंकि नंदी महाराज ने दक्ष को श्राप दिया था। जब दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे थे तब कि तुम्हारा शीश बकरे का हो जाए, तुमने अभिमान में हमारे भोले बाबा का अपमान किया है। कल भी मैंने बताया था कि जीवन में सब कुछ करो लेकिन कभी अभिमान न करो। अभिमान माने घमंड। हाँ, किसी किसी को सुंदरता का घमंड रहता है, हम इतने सुंदर हैं, हमारे जितना सुंदर दुनिया में कोई नहीं। किसी किसी को पैसे का घमंड रहता है, किसी किसी को महाराज अपनी संपत्ति का घमंड रहता है। याद रखो, जीवन में मर जाओगे चवन्नी साथ नहीं ले जाओगे। साथ अगर जाएगा तो आपके किए हुए अच्छे कर्म, आपका किया हुआ अच्छा व्यवहार और भगवान का किया हुआ भजन, बस यही साथ जाएगा और कुछ भी साथ लेके नहीं जाओगे। इंसान कहता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि इंसान अपने कर्म लेके आता है और इंसान अपने पुण्यों को लेकर के जाता है। बोली वहां के बिहारी लाल की। अच्छा व्यवहार करोगे तो मरने के बाद लोग आपको याद करेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो आपका दुनिया में नाम रहेगा, और बुरे काम करोगे और मर जाओगे तो यही लोग आपके अर्थी के पीछे चलने वाले, यही लोग कहेंगे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरे काम करता था, अच्छा हुआ मर गया। ये आपके पीछे चलने वाले कहेंगे। अच्छा, किसी ने पूछा कि मरने के बाद में इंसान स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, इसे पता कैसे लगाएं? कैसे पता लगाएं कि मरने के बाद में आदमी स्वर्ग जाता है या नरक जाता है? तो हम आपको बताएं कि पता कैसे लगाओ। व्यक्ति मर जाए, उसकी अर्थी आगे आगे चले और पीछे जितने भी व्यक्ति चले, अगर वो उस मरे हुए व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं, उसकी बड़ाई करते हुए जा रहे हैं, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को महाराज सदगति प्राप्त हुई, उस व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति हुई। और महाराज मरे हुए व्यक्ति की अगर बुराई करते हुए जा रहे पीछे वाले लोग, तो समझ लो ये व्यक्ति अच्छा नहीं था, समझ लो आदमी अच्छा नहीं था, ये